राम राम जी, मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाड़ो देखने लाया स्पेशल प्रोग्राम देख अपन हरियाणा। और हरियाणा की बात करूं तो साथियों भाई फिलहाल अपना एक मिशन है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। सीईटी की परीक्षा निकली हुई है तो भाई बच्चे हैं वो कड़क अच्छी शिक्षा ले सके है, कड़क कामयाब हो सके। तो आसपास के एरिया में आपने जो चुनिंदा भाई जो अध्यापक है उनसे मिलवा। पर आज आप जो स्क्रीन पर देखने लग रहे हो ये सुनील राय का सर है और इंडिया के सुपर 30 टीचर भाई पूरे इंडिया में तो 30 टीचर चुने गए, उनमें तो एक है। तो वीडियो बहुत गजब होने वाली है और आपका काम वाली है। यानी आपके बालक स्कूल में पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे है, और चाहे कोई बच्चा देख रहे हो खुद तैयारी कर रहे हो तो भाई उन सब का काम आने वाली वीडियो। तो वीडियो ने शेयर कर दियो और साथ के साथ कमेंट भी करते रहियो। और ये बापा का वीडियो शुरू। राम राम सर। राम राम जी। सबसे पहले तो लोकल हरियाणा समाचार के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और हमारे भाई गिरधर शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसे नैतिक कार्य को एक्नॉलेज किया, ऐसे नैतिक कार्य को पहचाना जिसको अक्सर इतनी ज्यादा पहचान नहीं मिलती। क्योंकि आप आज हमारे मिशन एजुकेशन ग्रुप के बच्चों से मिलने आए हो तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपको बताएंगे कि किस हिसाब से बच्चों का भला हो सकता है, भले उनके पास संसाधन ना हो तो भी। ठीक है, तो भाई साथियों आपने सुन लिया कि सर आज आपकी इस वीडियो में जिंदगी बदलने वाले है और सैकड़ों बच्चों की जिंदगी ने बदल दी है। भाई एक छोटी सी सोच के साथ अगर आप कोई प्रयास करो हो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए सोचने लग जाओ, समाज का सोचने लग जाओ तो भाई उस चीज में फल दे फूल दे देर नहीं लगे कर दे। तो सुनील जी मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, आप खुद कितना पढ़ रहे हो और आज अगर कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, पहले तो दर्शकों को यह जानकारी दीजिए। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ प्लस एमए हिस्ट्री। इसके अलावा बैंकिंग के जो मेरे इंटरनल कोर्स होते हैं वो मैंने कर रखे हैं और फिलहाल मैं पीएनबी बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करके हमारे प्रमोशन टेस्ट होते हैं उनको क्वालिफाई करके। भाई पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है सुनील जी। यह बात मैं तारीफ में बतानी भूल गया था या मन बेरा नहीं था या आपकी इनका मुंह तो बतवानी थी, बाकी में लगा लियो। पर सुनील जी आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, एक इतनी बड़ी पोस्ट पर हो और फिर भी आप भी गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो और फ्री पढ़ा रहे हो जी। ये आपकी बात सही है जी। जो मैंने मेरे जीवन के अंदर देखा, जो मैंने संघर्ष का दौर देखा, जो आर्थिक तंगी का दौर देखा, मैं जैसे जैसे गांव के अंदर मैंने उन बच्चों को चुना जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं। गांव के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके पास संसाधन नहीं होते। तो जिन हालातों से मैं निकला हूँ उन हालातों में कोई और ज्यादा तंग ना हो, तो ये मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं जो संघर्ष में मैंने मेहनत की उस मेहनत को मैं दूसरे बच्चों के लिए काम लाऊं। इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया इन बच्चों को। अच्छा, एक चीज और कि जो आजकल आप देखा है कि स्कूल में ऐसा हाल है कि बड़े बड़े मास्टर है या और ऑफिसर है, अधिकारी है, वे अगर जो एक बटन टूट जाए स्कूल में तो बटन नहीं लगवा सकते जी। और आप इतना बड़ा टाइम काट के इतने बालकों का भविष्य संवार रहे हो, उनकी किताब भी दो, पेन भी दो, फ्री दो हो, तो एक इंसानियत मन में क्यों उठी? सर ये बात आपने बहुत ही गहराई वाला प्रश्न पूछ लिया। इंसान का जो व्यक्तित्व है ना या इंसान की प्रवृत्ति कह लीजिए, इंसान ने जीवन के सही अर्थ को समझ लिया तो जो आप बता रहे हो वो इन चीजों से दूर हट जाएगा। इंसान जीवन को समझ नहीं पाता। इंसान क्या करता है, जब सक्सेस हो गया, सक्सेस होने के बाद में जब तक सक्सेस का स्ट्रगल चल रहा होता है ना, तब तक उसके अंदर भावनाओं का एक दौर उठता है कि भी मैं ये करूंगा, मैं समाज के लिए करूंगा। जैसे ही वो सक्सेस हुआ उसके बाद में वो भावनाएं उसकी मिट जाती है और बंदा बड़ा सीमित रह जाता है कि आज मेरे को मेरा एक मकान बनाना है, एक मेरे को कोठी बनानी है, एक मेरे को गाड़ी खरीदनी है, और वहां तक उसका जीवन संकुचित रह जाता है। उस जीवन को वो चरितार्थ नहीं कर पाता जी। क्योंकि अक्सर यह चीज देखने मिली फील हो समाज में फिरा सारे दिन लोग मिला हाँ जी। तो ये चीज हुआ स्कूल का आजकल कई चीजों का अभाव हो जाए तो मास्टर इकट्ठे होकर कर भी सके। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सुनील जी आपने जो ये मिशन एजुकेशन चलाया है जी, इसके चलान का पीछे का मकसद तो आपने बता दिया जी।
पर इसने आगे भी कर लेकर जा रहे हो और कितनी की कामयाबी आपने मिली है? धन्यवाद सर। मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि जो मिशन एजुकेशन है ना, वो एक पार्टिकुलर कोई एक इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर नहीं है। वो एक यूं मान के चलो कि यहाँ बिरडाना और आसपास के गांव की जो युवा है उनकी भावनाओं का एक समुद्र है। अच्छा। और आप लोग ये देख के बड़ा हैरान होगे कि हमारे पास जो बच्चे हैं ना, ये सिर्फ एक सुनील नहीं, यहाँ पे हजारों बच्चे तैयार हो रहे हैं जो कि सक्सेस होने के बाद में बच्चों को आधा आधा घंटा टाइम देते हैं। जैसे हमने आज से 15 साल पहले शुरू किया ये। अच्छा। तो उस समय हमारे पास जॉब सीकर्स बच्चे थे नहीं और 3-4 साल तक हमारे बच्चे नहीं निकले। हमने स्ट्रगल किया और जब बच्चे निकलने स्टार्ट हुए तो पिछले आप 10 सालों से देखोगे तो यहाँ पे कोई एक सिंगल भर्ती ऐसी नहीं है जिस भर्ती में बिरडाना के बच्चे ना निकले। और अच्छा। फिर वो कामयाब होके वो आगे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सुबह 6 बजे हमारे बच्चे क्लास लगा लेते हैं। यहाँ पे कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके आसपास पोस्टिंग है। वो ड्यूटी जाने से पहले 6 बजे बच्चों को पढ़ा देते हैं। अच्छा, उनको पढ़ा के फिर ड्यूटी जाएंगे? और 6 बजे सुबह। भाई बात परला पार की हो गया तो कि सरकारी नौकरी लाग रहे हैं और फिर भी जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने खातर स्पेशल टाइम भाई 1 दिन काट सका आदमी, 2 दिन काट सका, पर डेली के डेली कोई नहीं काट सकता। पर यू रूटीन भी बन सका है अगर आपके अंदर जुनून हो और समाज का आपने कि लिया हो, उसने आप वापसी देना चाहो, भाई समाज ने आप मोड़ना चाहो तो आपका मिशन ऐसा बन सके। इस चीज के जिंदे जागते उदाहरण सुनील सर आपका शमी बैठे हैं। सुनील जी, जो बच्चे आते हैं आपके पास वो अमूमन एक ही गांव से है या आसपास के गांवों से भी? सर लगभग 10 गांव के बच्चे हैं हमारे आसपास। हमारे आसपास के एरिया में बिरडाना के आसपास पड़ते हैं यालकी, रजाबाद, रामपुरा, बुथन, असंगा। तो इस एरिया के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो बच्चे इतने जल्दी पहुंच जाते हैं? हाँ बच्चे, आपको बड़ी खुशी होगी इस बात को सुन के। हमारे यालकी गांव हमारे पड़ोस में, और मैं बड़ा फक्र से कहता हूँ, इवन मैं किसी क्षेत्रवाद से नहीं जुड़ा हुआ कि मैं सिर्फ बिरडाना के बच्चों की प्रेज करूं। अच्छा। मैं मेरी क्लास के अंदर भी बिरडाना से ज्यादा यालकी के बच्चों की प्रेज करता हूं। अच्छा। वहां से कुछ युवा है, मैं आपको मिलाऊंगा उन बच्चों से। सुबह 4:30 बजे वो यालकी से निकल लेते हैं। पहले यहाँ पे ग्राउंड के अंदर अपने फिजिकल की तैयारी करते हैं 1 घंटे के बाद में, और 6 बजे क्लास में आ जाते हैं और बड़े पंचुअलिटी, 1 मिनट लेट नहीं होते वो। क्या बात है। यानी पहले फिजिकल की तैयारी करके आए? जी जी भाई कमाल के बात है। उन छोरा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और ऐसा ही जुनून होना चाहिए जदे कामयाबी मिला करे है। भाई आप न्यू देख लिया भाई ए फार्म निकल गए और ए आपा कोई यूट्यूब चैनल ना फॉलो कर ले या कोई किताब लेकर बैठ जाए भाई आप कंपटीशन एग्जाम पढ़ जाएंगे। तो भाई आजकल ऐसी बात है नहीं। जो लोग इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं कामयाबी उन्होंने मिला करा, और उन तक कामयाबी दूर भी नहीं हो सकती, पर करते भी उनका साथ दिया करा है जी। अच्छा सुनील जी, जो बच्चे आते हैं जी, अक्सर उनका बैकग्राउंड किसा का है कि वो किस प्रकार के घर के लोग हैं? सर हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बड़े आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो दिन में अपना दिहाड़ी करते हैं, कोई दुकान पे लगे हुए हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में लगे हुए हैं। तो वो सुबह 6 से 7 क्लास लगा लेते हैं, उसके बाद में अपने अपने काम पे चले जाते हैं, और उसके बाद में शाम को फिर 3:30 बजे क्लास लगती है, और 3:30 बजे सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो दिन में काम करने के बाद में शाम को अपनी स्टडी करते हैं। सुबह काम करा छुट्टी दे दे उनकी? नहीं, काम का तो ऐसे है ना, जैसे मान लो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, कोई छोटी क्लासों को पढ़ा रहे हैं, तो 2 या 3 बजे फ्री हो जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह है। अच्छा, तो वहां से वो 4 बजे आ जाते हैं। अब काम वाला तो अच्छा सुनील जी, आप भी नौकरी कर रहे हो और आपने संघर्ष देखा है जी। ठीक है, आपने बता दिया कि गरीबी आपका पीठ पर रही थी जब पढ़ने का टाइम था जी। ठीक है, पर फिलहाल अगर जो एक चीज देखी जाए तो कई बार क्या है कि माँ बाप ये सोचने लग जाए कि बालक 1500 रुपये में लग रहा है, 2000 में लग रहा है, 3000 में, वो एक लालच सा हो जाए, वो बच्चे का कैरियर खा जाता है लालच कैया का। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं दर्शकों से एक बात शेयर करना चाहूंगा। रियल में यदि ये बात दर्शकों ने समझ ली तो पढ़ाई का समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है वो मेरी माताजी रही है। मेरी माताजी का देहांत हो गया 2010 में, और आपको मैं छोटी स्टोरी बताना चाहूंगा। उसके माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि एक अनपढ़ और गरीब औरत होते हुए उसको पढ़ाई का कितना ज्ञान था। हम अक्सर क्या है, हमारे पास बकरियां होती थी, हम बकरी चराते थे, और हमारी माताजी क्या है, जैसे एक दिहाड़ी पे नरमा चुगने जाते थे हम। मेरे 3 सिस्टर थे, तो हम नरमा चुगने जाते थे। तो मैं कई बार क्या, शाम को जिस टाइम नरमा तोलते हैं ना, उस समय मेरे को इज्जत होती थी कि भी मेरा कम हो जाएगा, तो मैं मम्मी को कहने लग गया भी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा,
मैं भी सुबह चलूंगा तुम्हारे साथ। तो मम्मी कहने लगी कि भी 2 बजे से पहले स्कूल नहीं आ सकते आप, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, घर कैसे चलाना है। 300 रुपए उनको विधवा पेंशन मिलती थी, 300 रुपए में घर चला लेती थी। तो मैं जब जिद करता था ना, तो मैंने एक दिन देखा कि जैसे एक खाल होता है ना, खाल के अंदर हम नरमा चुके शाम को डेयरी बनाते हैं, और एक वो ऐसा माहौल होता है, कंपटीशन का माहौल होता है, नरमा की तुलाई होगी किसका ज्यादा है। तो होता क्या था, जैसे मेरा नरमा कम होना ही था, मैं 2 बजे जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर की पढ़ाई छूट गई थी। तो मैंने एक दिन देखा कि मेरी मम्मी अपनी जोड़ी में से मेरे वाली डेयरी के अंदर नरमा डाल रही है, और शाम को देखा तो नरमा बराबर। तो मैं तो खुश हो गया कि भी 2 बजे आके मैं कर सकता हूँ। वो उसका एक इनडायरेक्ट भाव था कि कभी ये इस लालच में पढ़ाई ना छोड़ दे। तो मेरी माता जी का मेरी पढ़ाई के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। अनपढ़ और गरीब होते हुए उसने पढ़ाई से समझौता नहीं किया। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई चाहे एक रोटी कम खा लो, बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता ना करो। आपके बच्चे भी मैं जरूर कहता हूँ कामयाब होंगे, उनको पढ़ाई के लिए हर हालत के अंदर उनको पढ़ाऊंगा। माँ का प्रेम, माँ का त्याग, माँ का समर्पण इस चीज में देखने मिला। सचो मैं भी इमोशनल हो गया स्टोरी सुनकर। पर देखो, एक माँ ने मेहनत करी, बालक बढ़ाई, एक बकरी चराने वाला परिवार, भाई एक बकरी चराने वाली माँ 300 रुपया में घर चला के और बेटा बैंक मैनेजर लगा सके, तो इसका बड़ा उदाहरण अपना और क्या चाहिए। तो भाई कामयाबी आपका पक्ष दौड़ी आवेगी, पर मेहनत आपने करनी पड़ेगी। तो भाई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अपना अगर जब मैं बात कर लूं तो आपने पढ़ाई का जो दौर है वो क्या है कि जो आपने पढ़ाई करी उस टाइम में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का चर्चा ज्यादा था जी, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई आपकी, प्राइवेट स्कूलों में रही है? मेरी सर पढ़ाई मेरी प्राइवेट स्कूल में हुई है 12वीं तक। 12वीं के बाद मैं नहीं पढ़ पाया, 12वीं के बाद मैं घर बैठ के पढ़ा हूँ। मेरी सारी बीएससी, एमएससी, एमए ये सब मैंने घर बैठ के किए सेल्फ स्टडी से। अच्छा। मुझे कॉलेज जाने का भगवान ने मौका नहीं दिया क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन मैंने कॉलेज वालों को पढ़ाया है। कॉलेज में पढ़ा नहीं, मैं कॉलेज वालों को पढ़ाया है मैंने। क्या बात। हाँ जी सर। तो वो जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो मेरी पढ़ाई रही +2 तक, उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे सारे अध्यापकगण का। मैं सभी टीचर्स का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे मन में अध्यापकगण के प्रति बहुत ज्यादा भावनाएं हैं। हमारे यहाँ बिडाना में भी 3 स्कूल हैं, मैं बड़ा उनका मान सम्मान करता हूँ। वो लोग एजुकेशन को बड़ा अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी सहायता की, अदरवाइज मैं पढ़ नहीं पाता। क्योंकि एक समय ऐसा हालात आ गए थे कि मेरे को एक होटल पे लगभग लगने की नौबत आ गई थी। तो उस समय हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरी उसमें सहायता की और मेरे को पढ़ाया। तो मैं भी मेरा दायित्व मानता हूँ कि उन्होंने मेरी सहायता की, तो मैं भी किसी न किसी का सहारा बनूं और आज लाखों लोगों का सहारा बनूं। अच्छा, आप ये पढ़े हो, फिर आप ये यानी एक तो जॉब मिल गया आपने, पर कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया आपने कोई टीचर के तौर पर? किसी स्कूल में, प्राइवेट में या सरकारी में पढ़ने लगे? हाँ, स्कूल में पढ़ाया सर। मैंने 2005 से 2009 तक यहाँ पे सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया बिडाना में। मैं मैथमेटिक्स का टीचर था और मेरा बड़ा अटैचमेंट रहा है बिडाना के बच्चों के साथ। मेरी पूरी लाइफ टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रही है। आज तक मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। और दूसरा, उसके बाद में मेरी जॉब लगी थी तो मेरी सफेदो पोस्टिंग आ गई थी। फिर मैं 4 साल के लिए वापसी फतेहाबाद आया। तो उस समय मैंने मॉर्निंग सेशन जो सुबह 6 से 7 वाला ये आदत बढ़नी है ना, उस टाइम की बनी हुई है। फिर मैंने यहाँ पे एमडी स्कूल है, वहां पर मैंने +1 +2 को मैथमेटिक्स पढ़ाया। सुबह मैं 7 से 8 मॉर्निंग सेशन ले लेता था, फिर अपनी ड्यूटी जाता था। तो वहां मॉर्निंग सेशन लेता था। और 2005 से 9 जॉब लगने से पहले मैंने परमानेंट पढ़ाया है सिटी स्कूल के अंदर। अच्छा, अगर जो आप बात कर रहे हैं तो भाई आपने जो ये संघर्ष का दौर देखा है, ये तो चीज हो गई जी। पर आपका जो ये रूटीन बना रखा है आज, तो आपकी शादी हो चुकी है जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं सर, 2 बच्चे हैं। तो कदे घराली न्यू नहीं गए क्या कर दी के रोजाना बालका में? कदे हमने घुमाने ले जो छुट्टी होगी, कदे जाना है, कदे आना है। आप तो भाई मन लगा कि जो रूटीन बता रहे हो उसके हिसाब से तो कदे टाइम दें। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली मेरी शादी पंजाब में हुई है, फरीदकोट में। अच्छा। और पंजाबी आदमी का कल्चर ही होता है कि वो थोड़ा सा इन चीजों में ज्यादा करता है, घूमने फिरने वाला है। तो हमारी मिसेज जब फर्स्ट टाइम में हमारी मैरिज के टाइम यहाँ पे थी, तो उस समय मैं क्लास हमारी छत पे लगाता था बच्चों की। अच्छा। तो यहाँ देखा तो यहाँ पे इस हिसाब से आना जाना था बच्चों का कि जैसे कोई गुरुद्वारा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों का, मेरा जो घर है ना, वो यूं मान के चलो कि मेरे से ज्यादा
मेरे बच्चों के लिए खुला है, जितने मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं। मैं इतनी भावनाओं से यूं मान लो घिरा हुआ हूँ, उनके बिना मेरा कुछ नहीं है, इतनी मैं भावना से। तो जैसे जैसे देखा तो मैं शुरू में तो सोचती थी भी ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसका लगाव बढ़ा, आज मैं सच बता रहा हूँ, उन बच्चों के बिना उसका जी नहीं लगता। कारण क्या है, उनसे भावनाएं जुड़ गई, निस्वार्थ भावनाएं। वो बच्चे सर मैं आपको क्या बताऊं, ये मान लो कि मेरे को भगवान से ज्यादा मानते हैं। एक समय ऐसा हो सकता है मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, मैं मेरे मिशन एजुकेशन के बच्चों को नहीं भूल सकता, मैं रियल में आपको ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ। और मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। ये मान लो मेरे को हमारे बैंक वाले अक्सर साथी कहते हैं कि सुनील भाई आप मेरे को पहले ऐसे बंदे मिले जो चंडीगढ़ शहर छोड़ के बिठाना आ रहे हो। मैंने कहा बिठाना नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा, नहीं आप जैसे दूसरी जगह नौकरी करे करते, मान लो चंडीगढ़ आपने ड्यूटी करी, सफीदो आपने बता दिया ड्यूटी करी, उड़े चल कर आप अड़े बड़क बढ़ाना है करते से चढ़े जी। हमारा सर एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने बहुत लंबे टाइम से, मिशन एजुकेशन। तो हमारा क्या है, अब तो जैसे यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लगती है, शाम को उस ग्रुप के अंदर क्यों चलते हैं। मैंने एक भी चीज के अंदर बिलीव रखता हूँ, मैं वो रखता हूँ मैं कंसिस्टेंसी, निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए, आपका गैप नहीं आना चाहिए। मेरी पोस्टिंग यहाँ रहे या यहाँ ना रहे, मेरा ये ग्रुप यूं चलता रहेगा। उसका रीजन ये है कि हम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे, ग्रुप के अंदर बच्चे क्विज डालते थे, क्यूरी डालते थे, तो हम क्या करते थे, मैं वहां से रिप्लाई कर देता था। जब भी मेरी सैटरडे को छुट्टी होती थी तो मैं आता था, मैं सैटरडे को शाम को मैसेज डाल देता था ग्रुप में कि बच्चों संडे को वहां इकट्ठे हो जाओ, आज आप ये टॉपिक करेंगे, हम टॉपिक करते थे। अच्छा, नौकरी करो आप तो बैंक की नौकरी, इतने लोग तो लोन वाले आवे, कोई पुण्य से आवे, दिमाग के नस्त नहीं पट्टन ना जे है, फिर शाम ने बालका गिला माथा पच्ची करने की ज्यादा नहीं है क्या? ये ऐसे है सर, देखो इंसान है ना, हैबिट बनाना एक इंसान के हाथ में है। आप जैसी हैबिट बनाओगे शरीर वैसे ढल जाएगा। अच्छा, मेरा शरीर आप देख रहे हो ना, हो सकता है कोई मजाक भी करते हो कि भाई इतना कोई बना ले शरीर, इतना नौकरी लग रहा है अब तो। हाँ। आपको बताऊं मैं कि मेरी शुरू से सेम टू सेम हैबिट है और मैं सेम टू सेम ही पढ़ा हूं। आप ये मान लो कि मैं 15-16 साल से कभी बीमार ही नहीं हुआ, टाइम नहीं लगता बीमार होने का। यानी सेवा तो आपकी प्राथमिकता है जी, और नौकरी है वह प्रोफेशन है। प्रोफेशन। जी, जी, जी। तो भाई यो समर्पण हुआ है, इतना त्याग करना पड़े। लोग कहते हैं ना कि भाई उसने के कुर्बानी दी, उसने के त्याग कर, तो त्याग की मूर्तियां ज्यादा दूर नहीं हुए कर दी, कोई बड़ा तीर नहीं मारा कर दे वे लोग, वे समाज में रहकर समाज खातर काम कर, उसे ने भाई अपना सुख परिवार सब कुछ छोड़ दिया, तो भाई वो त्याग होगा। तो ये त्याग दिए बैठे त्याग मूर्ति सुनील राय का जी, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा, दूसरा कई बार ये नहीं होता कि बच्चे भी जिद कर लेते हैं कि पापा आज हम फिल्म देखने चलेंगे, आज हम फलानी जगह मेला है वहां चलेंगे। जो बच्चे हैं उनको भी तो टाइम देना चाहिए आपने। हमने सर ऐसा सिस्टम बना रखा है, जो हमारे मिशन एजुकेशन के बच्चे हैं ना, वो मेरे मिसिज को और मेरे बच्चों को जो मान लो एक परिवार की तरह ही हमारा माहौल बना हुआ है। लास्ट टाइम में हमारे मिशन एजुकेशन के बच्चों ने, मिसिज ने कहा कि भाई कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव देख के आना है, प्लस में वहां पे 2-4 जगह देख के आना है। तो मैंने कहा भी चलेंगे ना, तो क्लास मिस नहीं करते, बस में क्लास चलेगी, मिशन एजुकेशन साथ चलेगा। अच्छा, मिशन एजुकेशन के बच्चे गए। तो हमारे जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों से उन ग्रुप के बच्चों का इतना लगाव है कि वो इसके साथ इतना प्रेम प्यार करते हैं कि इसको कभी ये महसूस नहीं होता कि तेरे को वहां जाने की जरूरत है। इसकी अटैचमेंट बनी हुई है बच्चों के साथ। अच्छा, कदे आपका जो ये सेवा समर्पण है, इसने कोई किसी ने वाकई दे अल्लाह से नहीं करना, प्रोत्साहन करना, किसी ने थप्पी नहीं मारी भाई बहुत बढ़िया करे, किसी ने सलाहना करी, कोई अवार्ड दिया हो आपको? अवार्ड तो देखो सर, मैं सबसे पहली बात तो एक मैं क्लास में बच्चों से एक वर्ड डिस्कस करता हूँ, स्टोइक। स्टोइक एक वर्ड ऐसा होता है जिसमें हमारे को अपने आप को एडजस्टमेंट करके रखना है, सामंजस्य बिठा के रखना है कि बहुत ज्यादा एक उत्साहित नहीं होना कोई चीज से, और बहुत ज्यादा आपको ये नहीं होना कि आप किसी दुख के अंदर घबरा जाओ। किसी तक उम्मीद ना रखो। यस, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हुआ। मैं लास्ट आपको मोमेंट बताऊं, जैसे IBFs का हैदराबाद में, मैंने बच्चों का अक्सर एक पिक्चर दिखाता होता हूँ जब भी बच्चे नहीं आते हैं, सुपर 30। हम आनंद कुमार जी एक बिहार में, हमारे बच्चे उनके जबरदस्त फैन हैं। तो मैं वो जो मूवी दिखाता हूँ ना, तो ऐसा कभी आपको हमारे साथ दिखाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आंसू रोक लो। अच्छा, ऐसी इमोशनल मूवी है वो। तो सुपर 30 मूवी के बेस पे एक IBHub कंपनी है हैदराबाद में, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे लिंक छोड़ा था कि जो सेल्फलेसली वर्क कर रहे हैं वो बंदे खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसके अंदर, उसके अलावा बाकी बच्चे नॉमिनेशन भेजेंगे। तो हमारे कुछ बच्चों ने भेजा, मेरे को पता नहीं किस किस ने भेजा, उनके पास 30,000 नॉमिनेशन पहुंचे और एक स्टेट से एक सिलेक्ट करना था, तो हरियाणा से उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। सुपर 30,000 लोगों ने आवेदन कर दिया, आवेदन किए।
उसमें से 30 को सिलेक्ट किया, एक स्टेट से एक प्लस यूटी से, तो 30 में से हरियाणा से मेरे को सिलेक्ट किया उन्होंने। भाई बड़ी बात नहीं है, देखने के लग रहे हो, कमेंट शेयर नहीं रुकने चाहिए इस बात पर। भाई इंडिया के सुपर 30 वे टॉप के 30 टीचर है, उनमें सुनील रायका जी का नाम और अपने साथ बैठे हैं। अच्छा, तो फाउंडेशन कौन चलाता है, किस चीज की संस्था है, उन्होंने ये प्रोग्राम क्यों किया? वो सर जैसे एक डिजिटल इंडिया कह लो, सिक्योरिटी फीचर्स के लिए कह लो, उनके कम से कम भी हजारों प्रोडक्ट है बहुत बड़े लेवल पे। तो मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी उनके बारे में, तो मैंने सुपर 30 के बारे में मेरे को नॉलेज थी। अनंत कुमार जी का हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान ने चाहा तो कभी हम मिलेंगे उनसे, तो उनके माध्यम से ये मानो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां सुधर गई। क्योंकि वो जो मूवी है ना, उस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि किस हिसाब से लोग हालातों से लड़ते हैं, लेकिन उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है आलोचनाओं का, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका, क्योंकि साधारण काम नहीं है। आप आज अच्छा काम कर रहे हो, इतना आसान काम नहीं है अच्छा काम करना। अच्छा काम करने के लिए पहले खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, फिर दुनिया को झेलना पड़ता है, तब जाके आप अच्छा काम कर पाते हो। तो उस मूवी में हमने देखा, और उस मूवी के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं कि हालात कैसे भी हो, मैं पूरे बिडाना में दावे से कह सकता हूँ कि मेरे से बुरे हालात नहीं हो सकते। आज यदि मेरी मम्मी ने मेरे को पढ़ाया और मैं पढ़ा, तो आज मेरे हालात चेंज हुए हैं, तो हर किसी के हालात चेंज करने की क्षमता हम रखते हैं। और आप हैरानी मानोगे कि हमारे 100 सिलेक्शन है लास्ट 5 से 6 सालों में बिडाना के। अच्छा, हमारे ग्रुप के, आपके मिशन एजुकेशन ग्रुप के 100 बच्चे नौकरी लग गई? जी जी भाई जो लोग नौकरी लग गए हैं वे भी एक बार खट्टे ठा दो, पोस्ट में शेयर कर कमेंट करके बता दो कि हम लग गए। यहाँ भाई तारा भी फर्ज बना है कि लोगों ने इस चीज की जानकारी, और आप जिस मिशन पर जुड़ रहे हो उस मिशन का आज भाई आप सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों ने बेरा लगाना चाहिए। भाई आज की वीडियो का बाद यानी 100 आदमी से अपने जिले में और भी होने चाहिए जो इस सोच के साथ आपके गाँव में पढ़ावे, आगे लोगों ने बढ़ावा है। अच्छा, तो जो ये आपने अवार्ड मिला जी, सम्मानित किया, तो इसके अलावा कोई और सरकार की तरफ से या कोई सामाजिक संस्था की तरफ से कभी कोई और नहीं है प्रोग्राम? सर वैसे तो स्कूल कॉलेज में तो बुलाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको मैं बताऊं, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो मैं कहीं पे अपनी ये उपलब्धियां ज्यादा बता नहीं पाता। शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बैंक की जॉब करनी है। तो उसके अलावा मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं जितने गरीब बच्चों को जितना कंट्रोल में है उतना कर सकूं, उससे ज्यादा समय नहीं होता। और दूसरा क्या है, जो ये अवार्ड मिले हैं, ये अवार्ड मैं मेरे को ना मान के अकेला, मेरी टीम मिशन एजुकेशन को समर्पित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास 15 से 20 मेंबर तो ऐसे हैं जो हर टाइम यूं मान लो कि सेम टू सेम सुनील की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे धर्मपाल सर हैं, ट्रिपल MA है, हमारे बिडाना के सबसे शिक्षित इंसान है। उनकी यमुनानगर पोस्टिंग थी। हम जब पेपर लेते हैं संडे को, वीकली टेस्ट लेते हैं, तो जब मैं उनको फोन कर दूं तो यमुनानगर से पेपर बना के प्रिंट करके भेज देते हैं। वो संजय है, TGT है, यमुनानगर पोस्टिंग है, वो जब उसको कहूं वो भेज देता है। इसके अलावा सुबह मनोज है सेक्रेटरी, वो सुबह पढ़ाता है। एक लड़का संदीप है, और इसके अलावा प्रियंका शर्मा दिल्ली पुलिस में है, लगी है। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती है उसकी, 2 दिन की छुट्टी वो बच्चों के साथ लगाती है। कोई ये नहीं कि उसका कोई फ्रेंड सर्कल है, कि लड़कियों के पास बैठना है, कि गॉसिप करनी है, कोई मतलब नहीं है। प्रीति रायका है, ये जो लड़कियां और लड़के हैं ये क्लासें लेते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब इनको टाइम मिल जाए, और छुट्टी वाले दिन भी। जब इनको टाइम नहीं मिलता मान लीजिए जॉब के कारण, तो हमने लेयर 2 तैयार कर रखी है, फिर वो क्लास लगा लेते हैं। तो कुल मिला के ये एक यूं मान लो कि एक भावनाओं का समुद्र है, जहां पर एक दूसरे के लिए बच्चे एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। मैंने पढ़ाई से ज्यादा सर भावनाओं को मानना है, बच्चों को एथिक्स दिए हैं। तो भाई साथियों, वाकई कराना जो शिक्षा वो दीक्षा। तो भाई जैसे इन्होंने जिक्र करा प्रियंका शर्मा का और टीचर का, ठीक है, तो जो अलग अलग पोस्ट पर लाग रहे हैं, उनने जो इनका सीखा भाई वही चीज आगे करने लग रहे हैं। आज वही समाज में उनके कर्मा तो दिखने लग रही है कि वो इस हिसाब से कर्म कर रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ी बात है। अच्छा सुनील जी, आप जो तैयारी करवाओ हो जी, या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा, आप सिर्फ बैंकिंग लाइन की तैयारी करवा हो या कोई और भी तैयारी करवाओ? नहीं सर, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर बताना चाहता हूँ। बैंकिंग की तैयारी हम बहुत ज्यादा नहीं करवाते। हम करवाते हैं, हमारा जो मेन फील्ड है ना वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसका रीजन है, बैंकिंग के अंदर क्या है, बच्चे को चाहिए प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर फोकस ज्यादा चाहिए,
उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए। हमने चला रखी है इसको नॉन फाइनेंशियल, जो हमारा ग्रुप है, तो उसके अंदर हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। हमारा जो मेन बेस है ना, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HSSC। अब आपको मैं बताऊं एक चीज बड़ी आपको हैरानी लगेगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रेजुएशन लेवल के मेरे 8 एग्जाम क्वालिफाई हैं। SSC CGL जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है इस चीज का। SSC CGL मेरे 8 बार क्वालिफाई है, 2012 से 2018 तक 8 बार 8 बार क्वालिफाई, प्री और मेन दोनों। अरे क्या हुआ? तो उसमें जो मैंने मैथ और इंग्लिश सीखा, वो मैथ इंग्लिश मेरे बिराना के बच्चों का तैयार है, और यही कारण है कि हमारे इतने सिलेक्शन हो रहे हैं। लास्ट एक भर्ती में मैं हमारे CM सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने ट्रांसपेरेंसी से जो भर्ती करी थी, और हमारे को उम्मीद थी कि ये ट्रांसपेरेंसी हमारे को इन वंचित वर्ग के बच्चों को जिताएगी। उस भर्ती में हमारे 21 सिलेक्शन है सर, एक भर्ती में बिराना से। भाई हरियाणा सरकार के बिना पर्ची बिना खर्चे वाले जो दावे करे जा रहे हैं, वादे करे जा रहे हैं, जो धरातल पर इन्हें उतारा है, भाई उस चीज का फायदा उन गरीब बच्चा ने होया है जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, और इन जैसे तीसरा का दौरा पड़े और वे आगे बढ़े, उन्हें नौकरी मिल गई। तो भाई एक वह सैनी सरकार कह लो चाहे मनोहर सरकार कह लो, यानी हरियाणा की BJP सरकार ने भी भाई इस चीज के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा जी सर। सुनील जी, अब आगे बात ये कि जो बच्चे आज CET की तैयारी कर रहे हैं जी, ठीक है, तो भाई वो उनके रूटीन बनाना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए जो यहाँ नहीं आ सकते जी, ठीक है, तो वो के शेड्यूल आपका रखा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बच्चों को। देखिए कई बार क्या है कि हम एक फ्लो बनाते हैं कि भी तैयारी करो तैयारी करो, तैयारी का आधार नहीं पता होता, तैयारी नहीं होती। आप यूं मान के चलो कि अकेली जीके पढ़ने से या अकेली हरियाणा जीके पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती। आप जब भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करो, कोई भी कंपटीशन है, सबसे पहले 4 पोर्शन आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस। ये 4 पोर्शन तो हर बच्चे को करना ही पड़ेगा यदि वास्तव में आप कामयाब होना चाहते हो। कोई भी पेपर देना हो तो ये चीज जरूरी है। जब तक आपके ये 4 पोर्शन तैयार नहीं होंगे ना, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये 4 पोर्शन तैयार हो गए आपके, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। आपका ये मान लो हमारे बिडाना का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, यहाँ के बच्चों का मैथ्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और मैथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी को +1 +2 का नॉन मेडिकल मैथ पढ़े, 10वीं से ऊपर कुछ नहीं आता, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट पढ़ने हैं। हम क्या करते हैं अक्सर स्कूली शिक्षा में क्या है, हमारे इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रट्टाफिकेशन है। सवाल क्या होता है, थोड़ा सा घुमा के आ जाएगा, बच्चा घूम जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, अब हमारे जो लड़का है मनोज जो सुबह पढ़ा रहा है, एक हमारा लड़का है अमित बिश्नोई, तो अभी इन्होंने क्या किया है, हमने जो नए बच्चे आए जो +2 करके, हमने सबसे पहले क्या किया, जो बच्चे जिनकी तैयारी थी ना, उनको हमने कहा कि आप मॉर्निंग में क्लास ना लगाओ, एक बार आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लो, आपका हमने मैथ करवा रखा है। पिछले 2 महीने से हमने सुबह 6 से 7:30 क्लास उन बच्चों के लिए लगा के, जो नए आए हैं उनको 12-13 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, उनका मैथ तैयार है। अब 2 महीने उसके पास टाइम है, 1.5-2 महीने अपना जीके पढ़ेंगे, एग्जाम निकालेंगे। तो बेसिक चीज स्ट्रॉन्ग करवा दी हमने, हमारा काम बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाना है। अच्छा, आसपास के बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहे, आना चाहे जी, तो क्यों कर जुड़ सके, क्यों कर आसपास के गाँव के कोई आपका नंबर हो या कोई संस्था की ईमेल हो, कुछ ऐसी जानकारी दे दे। देखो सर, वैसे तो देखा जाए हम 2 माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉपर माध्यम है ना, वो ऑफलाइन ही है, जो बच्चे यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्टडी ग्रुप है मिशन एजुकेशन, उसमें 8 से 10 स्टेट्स के बच्चे हैं, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के बच्चे हैं। अच्छा, अलग स्टेट के बच्चे भी हैं? हाँ, लेकिन मैं क्योंकि बड़ा ट्रांसपेरेंट इस मामले में, मैं कभी भी बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव नहीं करता कि कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के कहो। उसके अंदर फायदा तो हो जाएगा, लेकिन वो फायदा नहीं होएगा जो यहाँ फिजिकल क्लास लगाने से होगा। उसमें ग्रुप के अंदर इतना फायदा होगा आपको कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एट ए टाइम आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ रहे, आप उसके अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो, आपको विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे हमारे एक्टिव हैं। शाम को क्विज चलता है 8 बजे, हमने 30 के 30 दिन अलग अलग बच्चों की बारी लगा रखी है। जो बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो क्विज करवाता है, उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करो। उस ग्रुप से फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि सिर्फ ग्रुप के आधार पर नहीं बैठे रहना, वो सिर्फ आपकी एक हेल्पिंग सोर्स है। आप अपनी सेल्फ स्टडी में फोकस करो, ग्रुप से जुड़ो, कोई भी क्यूरी है आपकी उस क्यूरी को पोस्ट करो। यदि पॉसिबल है, आपका 8, 10, 15 किलोमीटर के आसपास गांव है, तो आप फिजिकल क्लास लगा लो। यहाँ पे हमारे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
अच्छा, ये वागी सब तो बड़ी बात जी कि आप इतने बालक की तैयारी करवा रहे हो और पर आपके पास इवलग भी जगह नहीं है बालक बिठाना रही। सब तो बड़ी दिक्कत यह है कि गर्मी का मौसम है और दूसरा भाई मीह भी आ जाए, कदे मौसम बदलता भी रहे, ठंड भी हो, पर अब तक आपने इसी कोई जगह नहीं बनाई जगह बिठा के आप बालक पढ़ा सको, क्योंकि आप तो चौक में बिठा के पढ़ाने लग जाओ। जी जी जी। तो इस चीज में यानी कारण कह रहे हैं कि जगह की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं हो पाई और भाई बच्चा की कंसिस्टेंसी के बन गए। फिर एक्चुअली बात रही कंसिस्टेंसी की, पहले बात तो मैं जगह का बताऊंगा। जगह का सर इश्यू ये है कि हमने एक्चुअली क्या है, ये हमारा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ना ही इंस्टीट्यूट है, और ना ही हम इसको कोई एक ऐसा कोई नाम दे सकते हैं कि जो मान लो कोई हमने वो बना लिया। ये जस्ट मैंने अब इतने बच्चे हो गए रिजल्ट देख के, अदरवाइज मेरा जो टारगेट था ना, मैं शुरू में 15 से 20 बच्चों को लेके चला था। तो मैं सच बताऊं आपको, मेरे दिल की बात बता रहा हूं, मेरा लक्ष्य ये था कि मैं 15 से 20 बच्चों को कामयाब कर दूं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि वो कारवां जुड़ता गया। अब मान लो माँ बाप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, अदरवाइज मेरा टारगेट तो पूरा हो गया था। लेकिन अब लोगों की उम्मीदें हैं, तो मैंने उन बच्चों को कहा, मैं कहा जितना हो सकता है इसको करो, अच्छा करो, भगवान क्या पता भगवान करवा रहा है, आप कौन करने वाले हैं। यानी फिलहाल भी आपके पास जगह नहीं है? जगह नहीं है सर, भाई जगह नहीं है, क्लास कड़े लाग सके पर बिरडाना आप आ सको, सर तो जुड़ सको, तो कोई नंबर तो दे दो तारा जिससे बच्चे आप तो जुड़ सके। नंबर है सर मेरा 9915182761। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 9915182761। मैं आपके माध्यम से सर एक मैसेज देना चाहूंगा कि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, अनुशासन। आप हैरान हो जाओगे, मेरे पास यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से एजुकेशन के फील्ड में हूँ, मेरे बराबर के बच्चे भी रहे हैं, मेरे से बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अनुशासन, आपको मैं दावे से कहता हूँ पूरे इंडिया के अंदर सबसे पीक लेवल पे अनुशासन मिलेगा, पंचुअलिटी मिलेगी और एथिक्स इतने मिलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे एक अमित बिश्नोई है लड़का, वो ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ उसका, तो वो मेरे पास आया, उसमें पुलवामा अटैक हुआ था, तो मेरे को कहने लग गया कि सर मेरी एक छोटी सी भावना है, लेकिन मैं आपसे शेयर तब करूंगा, आप कहीं पे बताना मत, नहीं तो लोग ये सोच लेंगे कि भैया तो प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। अब बता रहे हैं, मैंने बताया आपको बताऊंगा मैं। तो उसने कहा कि सर मैं जो मेरी पहली सैलरी है ना, मैं पुलवामा में जो शहीद हुए उनको देना चाहता हूँ, लेकिन आप बताना ना कहीं। तो मेरी उसमें भुना पोस्टिंग थी सर, तो बाई चांस भुना से एक आपके साथ ही थे कोई पत्रकार, तो मेरे मन से रुका नहीं वो। मैंने कहा बच्चे ने तो कह दिया, बच्चे ने अपना काम कर लिया, लेकिन अच्छी बातें शेयर क्यों ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे बात की, मैं यार ऐसे ऐसे, मैं तो आज इमोशनल हो गया। उन्होंने क्या किया, बाई चांस वो न्यूज लगा दी और वो न्यूज पहुंच गई हमारे माननीय सीएम सर के पास, मनोहर लाल जी के पास। मनोहर लाल सर ने स्टेज से उस बच्चे को सल्यूट किया कि एक ग्रुप डी का बच्चा और ऐसी सोच रखता है कि भाई पहली सैलरी आती है, लोग सोचते हैं पैंट शर्ट खरीदूंगा, वॉच खरीदूंगा, मोबाइल खरीदूंगा, वो कहता है सर पहली सैलरी 3000 रुपये अपनी तरफ से मिला के पुलवामा वाले को अटैक वाले शहीदों को दी। तो सर ने उनको सल्यूट किया और उस चीज को मैंने शेयर किया। मैंने उससे कहा भाई सॉरी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, लेकिन अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। कई बार क्या है कि लोग क्या है कि भाई हमको भला कर ले जरूरी है, पर अच्छी चीज से फैलेगी नहीं तो लोग अच्छा कर नहीं पाएंगे जी। तो आपका ये शेयर है, आप इस वीडियो में शेयर करोगे, यह भी अच्छी बात है कि आप अच्छी चीज में शेयर करो। मैं तो बल्कि आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा सर। नहीं, आज के समय के अंदर मान के चलो कि हर कोई चीज प्रोफेशन के अंदर है, कौन एक्नॉलेज करता है। एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं, अक्सर लोग ये कह देते हैं मीडिया को कि मीडिया आज के टाइम में ये है, बिकाऊ है। मैं आपको कम से कम भी 60 से 70 न्यूज दिखा दूंगा हमारी मिशन एजुकेशन की, और जितने भी पत्रकार भाई हैं, ईमानदारी से कहता हूं, आज तक मैंने उनको ये नहीं कहा कि भैया आपको न्यूज लगाओ, और आज तक बेचारों ने 1 रुपया नहीं लिया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को भी। सर अच्छी बातें होनी चाहिए, ये हमारी इंसानियत है। बिल्कुल सर। देखो अब पर्यटन जी है इशारों में जुग्गी बस्ती में, उनके बीच जाकर जुग्गी बस्ती में देखा सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, जाके आया हूँ मैं कई जगह, और जो अनाथ आश्रम है उड़े भी जाऊँ भी, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी चीज अपन जरूर दिखानी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज लेकर चलूँ भाई, मैं किसी का लड़ाई झगड़ा भाई का हो गया, परिवार का हो गया, गम हो गया,
लड़ाई झगड़े की खबर ये नहीं दिखाता, पर मैं जो अच्छाई की खबर है वो आप टीवीएस पे जरूर रखो। सर सकारात्मकता होनी चाहिए। हमारे बिडाना का माहौल आज से 10 साल पहले और अब 10 साल का देखना, आपको हर गली के अंदर बच्चा जो बड़ा मिलेगा, और ये हमने झेला है। ये मानो कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मैंने मेरा जीवन खपा दिया इस माहौल को बनाने में, और लेकिन उन बच्चों के लिए, और बच्चे रियल में रिगार्ड करते हैं, उस ग्रेटिट्यूड के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यूं मानो कि मेरी 15 से 16 घंटे की वर्किंग हो जाती है, लेकिन मेरे को कभी थकान नहीं होती, मैं कभी बीमार नहीं होता। कारण क्या है? बस सब कुछ परमात्मा का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं परमात्मा ही करवा रहा है सर, ये अपने हाथ में कुछ नहीं है। कोई आटा उट्टा और खा रहे हो या कड़क कड़ा के खाओ, कि मैं खाने वाला के ले रही हो सर? जरूरत ही नहीं पड़ती, आशीर्वाद है ना। और मैं सर इस बात को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं आध्यात्मिकता में विश्वास रखता हूँ, मैं प्रकृति में विश्वास रखता हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं खुद आपके मुंह से कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है जो हो रहा है, करवा रहा है कोई, ये चाहे आप परमात्मा कह लीजिए, चाहे प्रकृति कह लीजिए, अदरवाइज सर इतना पॉसिबल नहीं है। सामाजिक दायित्व भी है, पारिवारिक दायित्व भी है, नौकरी भी है, और बच्चों के लिए, लेकिन सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और मेरी स्टडी भी चल रही है। अच्छा, आपने एक जिक्र कर दिया, चलो मैं लास्ट सवाल लेने वाला था, उससे पहले सवाल लूंगा कि आपने अध्यात्म का जिक्र कर लिया जी। पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जी, वो अध्यात्म में धार्मिक बात था ना फालतू की चीज मानना है, और ये क्या है कि धार्मिकता है ये ले बैठा आगे तरक्की नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आप धर्म को उस तरीके से देखो सर, मैं ये मानो कि राधा स्वामी सत्संग भवन भी जाता हूँ, मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं जाता। कारण क्या है? मैंने उनको पढ़ा है। जो भी इष्ट देव है, चाहे किसी भी समाज में लगा लीजिए, चाहे कोई संत है, मैंने उनको पढ़ा है, और हर की वाणी ये है कि आप नैतिक कार्य करो, कर्म करो। तो आप कई बार मेरे परिवार के लोग है ना, मेरी सिस्टर हैं, वो क्या है, उन्होंने सत्संग जाते हैं, वो ब्यास जाते हैं, मैं भी बड़ा प्रभावित उनके विचारों से, मैं जा नहीं पाता, लेकिन उनके विचारों पे चलता हूँ। वो ये कहते हैं कर्म करो। अब ये भी मेरा सत्संग ही है। अब मैं तो इसके मानता हूँ कि ये मेरा सत्संग है, ये सेवा, इससे ज्यादा सत्संग क्या होगा? ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। आप कौन से डेरे में चल जाओ, बस कड़े सत्संग सुन जो, ये सिखाएंगे वे लोग। आप किसी भी इष्ट देव को उठा लो सर, आप मान लीजिए किसी भी इष्ट देव को उठा लो, जब उसको पढ़ोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि देवता तो चलो आपने मान लिया, देवता क्या, एक महान पुरुष ही तो देवता बने हैं। महान पुरुष कब हुए? जब उन्होंने समाज के लिए त्याग किया, पर्यावरण के लिए त्याग किया, पशुओं के लिए त्याग किया, तो वो महान पुरुष कहलाए। उनको हम फॉलो क्यों ना करें? आप तो और ही दिशा में बढ़ जाते हैं लोग। भाई तो धर्म कर्म की बात अपन पूछ ली सर, तब अनुसरण करना चाहिए, धर्म भी जरूरी है। यानी आपने समाज में एक अच्छे मानस के तौर पर भाई अगर अपनी पहचान बनानी है तो धर्म के कर्म जरूर करने चाहिए। सर मेरा लास्ट का सवाल, सबसे बड़ा सवाल जिसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक दर्शक है वे बाट जोड़ लाग रहे हैं, भाई ये वह असली सवाल कल से पूछेंगे। वैसे तो आपने जवाब दे दिया, आपकी बात तो मिल गया, पर वे पढ़ाने वाले बालक है जी। भाई आपने कह दिया कि गरीब घर के बच्चे पढ़े, पर कोई अमीर घर का बच्चा भी पढ़ने ना जाए, पर जो कोई पीछे देने चाहे, डोनेशन देनी चाहे, या आप डोनेशन दिया करो होके, ठीक है, और पीछे वाला सिस्टम क्यों कर जाता है? सर ये मैं बहुत बड़ी बात पूछी आपने। कई बार क्वेश्चन भी उठ जाते हैं हमारे पे भी, आप क्यों नहीं लेते? मैंने सर जिस टाइम ये शुरू किया उस समय मैंने एक वादा किया था बच्चों से कि हमारे को हर हालत में इसको नॉन फाइनेंशियल रखना है। इसके अंदर हम 1 रुपए की डोनेशन नहीं लिखते, हमारे पास से कितना भी निजी बंदा हो कोई। कारण क्या है, लंबी जब रेस चलनी है ना तो आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, आपको रूल पे चलना पड़ता है। आप उस रूल से डगमगाए तो आप नहीं चल पाओगे। कई बार हमारे बहुत से साथी हैं, बड़े प्यारे हैं, वो कहते हैं नहीं सर, मैं उनको फिर एक काम कहता हूँ कि आप वास्तव में आपकी भावना है तो मैं बच्चों का टेस्ट ले लेता हूँ, टेस्ट में से 5 पोजीशन निकाल देंगे, 5 रजिस्टर बांट दो इनको, आपका पुण्य हो जाएगा, इतना ही, इसके अलावा नहीं सर, वो नहीं ले सकते हम किसी नहीं ले सकते। बस मेरा इस सवाल का मकसद ये था कि सर है या जितने भी टीचर पढ़ावे हैं, भाई कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते, आओ फ्री पढ़ो, आगे बढ़ो, समाज ने सुधारो, और बिरडाना गांव में सर की क्लास में पधारो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देख दे रहे हो लोकल हरियाणा समाचार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।